एक ज्योति शर्मा नाम की महिला है जो अभी काफी मतलब वायरल चल रही है। किसी पास मतलब एक पास्टर्स को, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर्स को थप्पड़ मारा गया। अगर वो मतलब पास्टर जो होते हैं, जो जिसे कहते हैं पंडित, हाँ जी हाँ जी, मैं फादर। हाँ, वहाँ फादर गए, वहाँ पे मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने गए थे। उस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में गए थे, और वहाँ पे कुछ मतलब बजरंग दल वाले लोग और एक महिला जो थी ज्योति शर्मा, आपने देखा होगा, काफी यूट्यूब पे और काफी फेसबुक पे वायरल चली थी। एक महिला जो है एक पास्टर को थप्पड़ मारी थी, लेकिन वो पास्टर जो है कभी भी उसको पलट के जवाब नहीं दिया और मुस्कुराया कि मुझे ये थप्पड़ मारी है, ठीक है। और भी देखिए वो ज्योति शर्मा जो, लेकिन सरकार वहां की जो है, जबकि कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उस ज्योति शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये कहाँ पे संविधान है जो मतलब थप्पड़ मारना कहाँ लिखा? क्या बात तो ये कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी लोगों को अपने रिलीजन को मानने की आजादी है, अपने धर्म को चुनने की आजादी है, और स्वयं की अपेक्षा से किसी भी जाति, किसी भी धर्म में जाने की उसको इजाजत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात ये कि आपने बात करी ज्योति जी की, तो मैं आपको बता दूं कि किसी पॉप को या किसी पादरी को या किसी फादर को चांटा मारने से आप कोई ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती हैं। और इस देश के अंदर मैं क्या कहूँ आपसे, कि इस देश के अंदर तो आप ये समझिए कुछ महिलाओं ने तो इस देश के अंदर मदारी का खेल शुरू कर दिया है। चाहे वो आपकी महाराष्ट्र से कंगना रनावत हो, या फिर आपने इनकी ज्योति जी की बात कही, चाहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग इस देश के अंदर आजादी के योगदान वाले उन वीर सपूतों को जुटला सकते हैं, उन आजादी के वीर सिपाहियों को, उनकी आजादी में जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया, वो लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप एक बात मुझे बताइए, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को कहां से छोड़ेंगे? इन लोगों ने तो जो देश के खातिर जिन्होंने अपनी जान दी, उनको ये एक सेकंड में भूल गए सर, एक सेकंड में भूल गए, एक सेकंड भी उनको याद नहीं रखा। और वहां की सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर हमारे देश के अंदर किसी भी जाति के धर्म के व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को चोट पहुंचती है तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मोहित जी, मैं आपको एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ज्योति शर्मा का वीडियो देखा है फेसबुक पे या नहीं देखा मारते हुए? देखिए, मैं आपको इस सीधे तौर पे बता दूं कि मैं ऐसे लोग, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे ये ज्योति जी हो, चाहे वो तमाम तरीके के, चाहे वो कंगना रनावत का बयान हो, चाहे फिर देश में लंबी लंबी फेंकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देश के तड़ीपार गृह मंत्री जी हो, चाहे तमाम कोई भी लोग हो, सर मैं इन जैसे लोगों को नहीं देखता, क्योंकि हमारे देश के नेशनल चैनल्स को देखना मैंने छोड़ दिया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की पत्रकारिता धूमिल हो चुकी है, और इस धूमिल पत्रकारिता का सबसे बड़ा रीजन है इस देश के अंदर बिकता हुआ देश का चौथा स्तंभ, जिसने इस देश के अंदर पत्रकारिता को कलंकित कर दिया है। आज की अगर मैं आपको घटना बताऊं तो 2 से 3 दिन पहले की घटना है, 2 दिन पहले की घटना, जब बिहार के मधुबनी में एक पत्रकार को जला के मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो आरटीआई के जरिए मेडिकल के अंदर चल रही धांधलियों को और तमाम तरीके की सरकार की धांधलियों को उजागर करने का काम करता है, तो उस पत्रकार को जला के मार दिया जाता है। इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर जनता के सामने लाना एक देशद्रोह का मुकदमा है, जिसके तहत आपको फांसी की सजा नहीं, डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाता है। मोहित जी, बिल्कुल आपने संविधान के अनुसार से आपने बताया, बिल्कुल आपकी इस बात में हम सहमत है। लेकिन अगर किसी ईसाई पर, हम ईसाई पे बात कर रहे हैं, किसी ईसाई पर, किसी मतलब एक बाइबल भी अगर लेके चल रहा है कोई फादर या पास्टर या कोई एक आम इंसान जो विश्वासी, जो प्रभु यीशु को मानता है, तो भी उसे अगर लेकर चल रहा है, दिखाते हुए लेकर चल रहा है, देखो भाई मेरे पास बाइबल है, मेरे पास हाँ, लेके चल रहा है, तो उनका कहना ये है कि ये धर्म परिवर्तन करने जा रहा है। ये मतलब इस तरह से मेंटली ईसाई लोगों को टॉर्चर करना, फिर उसके चर्चों पे अटैक करना, फिर उसके लोगों को मारना, मतलब ये इससे ईसाई लोग क्या समझेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है इस देश के अंदर मुस्लिमों को, सिखों को और ईसाइयों को और हिंदुओं से लड़ा दिया जाए और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी को दोबारा हथिया लिया जाए। आज देश में शिक्षा का जो हाल है वो पूरा देश देख रहा है, स्वास्थ्य का जो हाल है वो भी पूरा देश देख रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ पालतू डॉग्स को छोड़ती है, पालतू कुत्तों को छोड़ती है, ठीक है ना। वो ऐसे लोग जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको छोड़ती है और स्ट्रीट डॉग्स को कहती है कि आप बात करिए, आप भौंकिए, जितना आप बात कर सकते हैं उतना बात साफ करिए, जितना मर्जी आप बात करिए, ठीक है ना। उसके बाद अब स्ट्रीट डॉग्स के अलावा बहुत सारे इन्होंने काम शुरू कर दिए हैं। स्ट्रीट डॉग्स में उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग जाति को लेकर, धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर हमेशा ये टारगेट करते में लगे रहते हैं कि भाई ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये वो करा रहे हैं। अरे भैया, आप एक बात मुझे बताइए कि हिंदुओं के लिए आपने क्या करा है आज तक, आप ये बताइए। चलिए आप ये मुझे बता दीजिए कि भाजपा जो हिंदुओं का वोट लेके आई, उनके नाम पे बीजेपी ने आज तक किया ही क्या है, जरा ये बता दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, खून बहाने के अलावा, रक्त रंजित की राजनीति के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करवा पाई।
इन लोगों का काम है हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को सिख से लड़ाना और सिख को ईसाई से लड़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एजेंडा है। लेकिन मोहित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी इस बात को जानते होंगे कि ईसाई यानी क्रिश्चियन कभी भी किसी मुस्लिम को पे मतलब लड़ते नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो। ये आपको पता होगा कि ईसाई जो धर्म है वो कभी भी किसी के पीछे मतलब लड़ने वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी विश्व हिंदू संगठन जो है और आरएसएस जो संगठन है और ये बजरंग दल वाले जो संगठन है, ये इस तरह से क्यों टारगेट बना रहे हैं, मसीह लोगों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? मुझे इसी वजह से क्यों, क्या कारण है, मतलब ईसाइयों से एलर्जी उन्हें क्यों है? मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश के लोगों को एक धर्म के नाम की अफीम सताई जा रही है। जिस धर्म की अफीम के आगे उन्हें पेट्रोल का दाम नजर नहीं आता, उन्हें बढ़ता हुआ जो है महंगाई नजर नहीं आती, बढ़ता सरसों का तेल का दाम नजर नहीं आता, और वो धर्म की अफीम पता है कैसे सताई जाती है? ये लोग दिखाते हैं कि हमने ईसाइयों को मारा, हमने मुस्लिमों को मारा, आप हमें वोट दो तो हम इस देश से मुस्लिमों को भगा देंगे, आप हमें वोट दो तो हम इस देश से ईसाइयों को भगा देंगे, आप हमें वोट दो तो हम सिखों को भगा देंगे। भैया आपको वोट दिया गया था राष्ट्रवाद के नाम पे कि आप इस देश में जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा किया है उसे वापस दिलाओ। हमारे जो नेपाल जैसा देश जिससे हमारा रोटी का संबंध था, विश्व का सबसे गरीब देश नेपाल जैसा देश आज हमें आंख दिखाता है, हमारी जमीन को कैप्चर करता है। दैनिक भास्कर के जो न्यूज़पेपर है उसकी आप रिपोर्ट को, खबर को पढ़ने का काम करिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि नेपाल ने हमारी जमीन पे कब्जा करा है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारा गृह मंत्री, हमारा रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे दंगे करा रहा है। इसीलिए इनको वोट चुन के भेजा था हमने, है इसीलिए इनको संसद तक का सफर तय कराया था। चाय की टपरी से लेकर इन्हें संसद भवन तक भेजने का हम लोगों ने काम किया, सिर्फ इसलिए किया कि हमारे मुल्क को गुलाम बनाने का काम करेंगे, हमारे मुल्क के लोगों को मरवाने का काम करेंगे। और आप लखीमपुर खीरी से हैं, आपने लखीमपुर खीरी में अपनी आंखों के सामने इस देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चलते हुए देखा होगा। बिल्कुल इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए आपने कई बार देख लिया होगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुए तब से लेकर आज तक ये देश जाति धर्म की राजनीति में तिल तिल करके मर रहा है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आज हर एक कम्युनिटी जो है वो इनसे परेशान है और वो कम्युनिटी इनसे निजात चाहती है। लेकिन मोहित जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहित जी हमारे जो राजनाथ सिंह जो है मंत्री जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि दिल्ली में चर्च पे अटैक हुआ, तो उन्होंने वादा किया था कि हम मतलब उन्होंने खुद कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था, और रेवरेंड लोगों के पास जाकर मतलब आपको मैं बताऊंगा, उसका वीडियो क्लिप भी है, मैं आपको कहूंगा तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा, मैं एक एक सबूत मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं कभी भी ईसाइयों पे मतलब अत्याचार होने नहीं दूंगा। मुझे याद है सर, मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर जब एक बार राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कहा था, जी मुझे याद है बिल्कुल, ईसाई कम्युनिटी को लेकर। तो मैं आपको बता देता हूँ सीधे तौर पर, वो इसलिए था क्योंकि इस देश में हर एक धर्म एक वोट बैंक की राजनीति है, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए, मुस्लिम भाजपा में भी हैं, मुस्लिम ईसाई भाजपा में भी हैं, हिंदू भाजपा में भी हैं। अगर ईसाई गलत है, मुस्लिम गलत है, तो भाजपा ने अपनी पार्टी में क्यों रख रखे हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को दे। चलिए ठीक है, आपने क्यों रख रखा है इन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, चलिए ये तो हमारे राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के जो है उनसे ये बात थी। अब यहाँ पे हमारे जो पूजनीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है जी, उन्होंने भी बयान दिया था एक कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने मतलब इंडिया टीवी न्यूज जो चैनल है, उन्होंने उसमें कहा था आज आपकी अदालत में, सुनिए, इंडिया टीवी वो तो नहीं करे आप जिसमें वो रजत शर्मा है जो कंट्रोल बोर्ड में मेंबर है? जी आपकी अदालत में उन्होंने कहा था, एक महिला ने, सुनिए कोई आपकी अदालत नहीं है, सब दलाली की अदालत है वो, ठीक है ना। आप वो उसमें हमने भी सुना था कि मोदी जी से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि जब आप जाते हैं तो आपसे लड़कियां कहाँ ऑटोग्राफ लेती हैं, सब देखते हैं सर हम भी, ठीक है ना। वो कोई आपकी अदालत नहीं है। पत्रकारों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन सबसे पहले राज्यसभा सांसद बनेगा, कौन सबसे पहले, जैसे सुभाष चंद्र है ना जी न्यूज के मालिक, राज्यसभा सांसद भी है, ठीक है ना। अंबानी अडानी के चैनल है, और ये खुद रजत शर्मा खुद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर है। तो दलाली की एक हद होती है, एक सीमा होती है। अच्छा चलिए, मैं इस बात में भी मैं मान लेता हूँ। तीसरी बात हमारी ये है कि लालू प्रसाद यादव जो हम पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके, काफी सालों से वो मुख्यमंत्री है, लेकिन इस वक्त वो बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को बाइबल जलाने का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो बाइबल है, आरएसएस के द्वारा एक मतलब बाइबल जलाने का रिहर्सल किया गया था कि बाइबल को किस तरह से जलाया जाए। ये इसका भी मेरे पास वीडियो है लालू प्रसाद यादव जी का, मैं आपको वो शायद आप देखा होगा, नहीं देखा, वो वीडियो मैं आपको मतलब व्हाट्सअप कर दूंगा, मैं आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा, खुद ही बयान दिया था कि मतलब ये जो है आरएसएस वाले लोग जो है ये बाइबल जलाकर एक रिहर्सल कर रहे हैं, और इस तरह से पूरे विश्व में, उन्होंने खुद बयान दिया था लालू प्रसाद की, पूरे विश्व में उन्होंने मतलब
क्या करें, धर्म के नाम पर मतलब लड़ाने की बात है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मतलब दबाने की बातें और मतलब वो बलगाने की बातें, ये सब बातें उन्होंने कहा था। जी तो मतलब फिर भी उनकी इस बयान के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, सुनवाई कहाँ से होगी? उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। जनता की मजदूर की आवाज उठाई तो जेल भेज दिया गया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने सत्ता की दलाली को स्वीकार नहीं करा, इसीलिए उन्होंने जेल की सजा काटना मंजूर समझा, लेकिन भाजपा की दलाली को स्वीकार नहीं करा। दूसरी बात ये कि आपने कहा तो आपको सीधे तौर पे बता दें, अगर ये हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं तो मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही आखिरी में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये हिंदू धर्म के इतने ही बड़े ठेकेदार हैं तो भैया चाइना में, अमेरिका में, श्रीलंका में और तमाम जगह पर, नेपाल से लेकर, ठीक है ना, चाइना तक बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो दूसरे विश्व में कैद हो गई हैं हिंदुस्तान की, हिंदुओं की। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। तो अगर आप में दम है और आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हालांकि आप हैं नहीं, आप फर्जी ठेकेदार हैं, लेकिन आप अगर बनने की कोशिश करते हैं तो जो हिंदुओं के मंदिर वहां विदेशों में कैद हैं, तो आप करिए चाइना पे अटैक, हम आपके साथ खड़े हैं अपनी धरोहर को लेने के लिए, आप करिए अटैक। तो अगर आप ठेकेदार बनते हैं हिंदुओं के, तो जो हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा हुआ है उनको वापस दिलाने का काम करिए ना। आप तो अपने ही मुल्क के नागरिकों को मारने में लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर। तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लोग आपस में ना लड़ें और इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मोहित शर्मा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे।